हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम जर्नलिंग से रिलेटेड एक और कमांड कवर करेंगे जो है CRT-JRN। ठीक है, इस कमांड के बारे में समझेंगे कि CRT-JRN कब यूज़ की जाती है ना। और प्रीवियस वाले सेशन में हमने क्या किया था, हमने डिस्कस किया था CRT-JRN रिसीवर कमांड के बारे में। ठीक है, तो उसको हमने समझा था कि कैसे वहाँ पे रिसीवर बनता है, रिसीवर का पर्पस क्या होता है, क्यों हम रिसीवर को यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस सेशन में उससे एक स्टेप आगे का हम पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम जर्नल को बना सकते हैं। ठीक है, तो जर्नल बनाने से पहले हमारे को पता होना चाहिए कि जर्नल होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो जर्नल क्या रहता है, एक सिस्टम मेंटेन ऑब्जेक्ट आप इसको बोल सकते हो, जो कि ये क्या करता है, जो भी एंट्रीज वगैरह होती हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, जर्नल क्या करेगा, जर्नलिंग ही स्टार्ट कर, अपन जर्नलिंग जब स्टार्ट करते हैं तो उन ऑब्जेक्ट की जो मॉनिटरिंग कर रहा है वो कौन कर रहा है, जर्नल। और इस जर्नल के साथ हमें क्या करना होता है, एक रिसीवर को भी अटैच करना होता है। ठीक है, तो एक जर्नल होगा, उसके साथ में हम एक या एक से ज़्यादा भी रिसीवर अटैच कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में उस जो भी फिजिकल फाइल है या जो भी आपकी टेबल है जिस पे आपको जर्नलिंग स्टार्ट करनी है, उस पे आप उसको इनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन किसका, जर्नल का, कि जर्नल क्या होता है। अब आता है बात कमांड का, कि कमांड कैसे यूज़ करते हैं और उसका इंडिकेशन क्या क्या होता है कमांड के अंदर। तो कमांड बहुत सिंपल है, आपको लिखना CRT। जो पहले तीन इनिशियल कैरेक्टर होंगे वो रिप्रेजेंट करेगा क्रिएट, कि क्या हम क्रिएट कर रहे हैं। फिर आएगा JRN, जो रिप्रेजेंट कर रहा है जर्नल को। तो सिंपल सी कमांड है, CRT-JRN, क्रिएट जर्नल। इसको करने के बाद में सिंपल आपको F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने के बाद में आपको इस तरह से दिखेगा कि एक स्क्रीन ओपन होगा जहाँ पे कुछ पैरामीटर्स की नीड होगी हमें पास करने की। बहुत से पैरामीटर्स ऐसे हैं जो अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट पे मूव करेंगे, उस उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। बट अगर आपको बाद में किसी मैंने, जैसे यहाँ पे देखोगे मैनेज रिसीवर है, इसमें कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे सिंपली जाके चेंज कर सकते हो। बट अभी हम इसको थोड़ा सा बेसिक रखेंगे, जहाँ पे सिर्फ हम मेन मेन चीज़ें पे फोकस करके और एक बार जनरली कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर मे बी अपकमिंग सेशंस में इनको और भी डीपली समझेंगे। ठीक है, अब सपोज पहली बार कोई इस कमांड को यूज़ कर रहा है और उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये कमांड कैसे वर्क करती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली आपको यहाँ पे एक डिटेल मिलती है। इधर आप देखोगे क्रिएट जर्नल, इस वाइट टेक्स्ट पे जैसे ही कर्सर प्लेस करके आप F1 प्रेस करोगे तो ये आपके लिए एक हेल्प विंडो ओपन कर देगा। इस हेल्प विंडो में क्या होता है, आपको पूरा इसका डिटेल मिल जाएगा कि एक्चुअल में क्रिएट जर्नल कमांड क्या है, इसके रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, जर्नल के बारे में पूरा आपको मिलेगा, प्लस इसके पैरामीटर्स का भी एक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि कौन सा पैरामीटर हमें कब पास करना होता है। और अगर आप CL में इसको यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ यहाँ पे एरर मैसेज की भी आईडीज़ मिल जाएगी, जिसको फिर हम एरर हैंडलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको बॉटम में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो, एरर मैसेजेस फॉर CRT जर्नल। तो अगर आप किसी CL प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हो या किसी भी जगह पे आपको मैसेज हैंडलिंग करनी है, एरर हैंडलिंग करनी है, तो आप इन आईडीज़ का यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आपको मीनिंग पता चल जाएगा, जैसे ये वाला अगर अकर हुआ तो इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, ऑपरेशन ऑन नॉट अलाउड। ठीक है, जो भी आपको ऑब्जेक्ट रहेगा, तो यहाँ से आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी के लिए हम डायरेक्ट इस पे मेन मेन जो वैल्यूज़ हम पास कर रहे हैं उसके बारे में देखते हैं, और फिर बाद में इसको आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो, और अगर नीड रही तो मैं आपको आने वाले सेशंस में भी इसका इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, जो भी एक्स्ट्रा पैरामीटर्स है। बट अभी के लिए हम सिर्फ बेसिक कवर करेंगे। तो यहाँ अगर आप देखो तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, द क्रिएट जर्नल CRT-JRN command creates a journal as a local journal with the specified attributes and attaches the specified journal receiver to the journal। ठीक है, ये किस लिए काम आती है, हमारे को एक लोकल जर्नल बनाने के लिए। वंस अ जर्नल इज क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट चेंजेस कैन बी जर्नल टू इट। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है, अब ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंज हो सकता है, उसमें इंसर्शन परफॉर्म हो सकता है, अपडेट है ना, डिलीशन, तो ये सारे इनको क्या करेगा, कैन बी जर्नल टू इट, और यूजर एंट्री कैन सेंड टू इट। ठीक है, यूजर एंट्रीज भी सेंड हो सकती है इस पे। द जर्नल स्टेट ऑफ क्रिएटेड जर्नल इज स्टार एक्टिव। तो ये बाय डिफॉल्ट जो स्टेट प्रोवाइड करता है वो क्या है, स्टार एक्टिव है। तो ये तो एक डेफिनेशन है ना। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में, बट अगर आप देखो तो जर्नल रिसीवर जो होता है वो हम इस जर्नल रिसीवर से ही अटैच करते हैं, जर्नल रिसीवर को इस जर्नल से अटैच करते हैं, और फिर बाद में जर्नलिंग स्टार्ट होती है।
अब यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा इनका रेस्ट्रिक्शंस के बारे में लिखा है। मेन मेन रेस्ट्रिक्शन हम देख लेते हैं अभी। जैसे यहाँ पे लिखा है जर्नल कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लाइब्रेरी क्यूटेम्प। क्यूटेम्प में नहीं क्रिएट कर सकते। तो जो भी आपका सर्वर है उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिखेंगे। जैसे द रिसीवर स्पेसिफाइड मस्ट बी क्रिएटेड बिफोर इशूइंग दिस कमांड एंड इट मस्ट बी एम्प्टी। That is, the receiver must not have been previously attached to a journal or have been in the process of being attached to a journal। तो ऐसे आपको अगर आप इसका पूरा रीड करोगे तो इसमें पूरा आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। और यहाँ पे आपको लिंक भी मिलेगा आईबीएम की ऑफिशियल वेबसाइट का। यहाँ से आप डायरेक्टली जाके उसके बारे में और भी रीड कर सकते हो। ठीक है। फिर कुछ पैरामीटर्स है। पैरामीटर्स को हम डायरेक्ट इस स्क्रीन पे ही देखेंगे। तो मैंने वहाँ पे एंटर किया। अब यहाँ में क्या क्या पास करना होता है। तो पहला फील्ड जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, अगर जैसे मैं यहाँ पे ब्लैंक पे एंटर हिट करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा मेन मेन फील्ड्स कौन से हैं। तो यही मेन फील्ड्स हम फिल करने वाले हैं। बाकी सब बाय डिफ़ॉल्ट अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट रख सकते हो, बट बाद में अगर आपके प्रोजेक्ट की नीड है तो उनमें भी आपको कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो वो मे बी हम अपकमिंग सेशंस में कभी डिस्कस कर लेंगे। अब जर्नल वाली फील्ड में हमें क्या करना होता है, जर्नल का नेम देना है। तो सपोज लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, टेस्ट RCB बनाया था, तो यहाँ बना देंगे टेस्ट JRN। ठीक है, ये दे दिया नेम। इसको आप कुछ भी दे सकते हो, बट ध्यान रहे कि आप वही नेम दो जो आपको इंडिकेट करे कि आपने एक्चुअल में इस जर्नल को क्यों बनाया था। फिर हमें लाइब्रेरी स्पेसिफाई करनी होती है जहाँ पे इसको स्टोर करेंगे हम। तो मैंने लाइब्रेरी दी थी शर्मित 1। अब हमें देना होता है जर्नल रिसीवर का नेम, जो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं पिछले सेशन में। तो यहाँ आ जाएगा टेस्ट RCB। और फिर आपको फिर से लाइब्रेरी देनी है जहाँ पे ये अवेलेबल है। ठीक है। अब बाकी फील्ड्स ये दो है, इसको आप ऐसे ही रख के एंटर हिट करोगे अगर बाय डिफ़ॉल्ट के ऊपर, तो यहाँ पे आपको एक मैसेज मिला, जर्नल टेस्ट JRN क्रिएटेड इन लाइब्रेरी शर्मित 1। इसका मीनिंग है कि हमारा जो जर्नल था वो अब क्रिएट हो चुका है। तो क्या क्या स्टेप्स हमने किए, हमने CRT JRN कमांड यूज़ की, F4 लिया, मेनली वहाँ पे 4 पैरामीटर प्रोवाइड करे। पहला जर्नल का नेम, जर्नल कहाँ पे बनाना है वो लाइब्रेरी, फिर रिसीवर का नेम, और रिसीवर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है उस लाइब्रेरी का नेम। इसीलिए हमने पहले रिसीवर वाला पोर्शन कवर किया था, क्योंकि रिसीवर को आपको जर्नल वाले से इस कमांड के अंदर यूज़ करना होता है। अगर आपको पहले से रिसीवर बना हुआ नहीं है तो आप यहाँ पे रिसीवर की इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाओगे। ठीक है। तो पहला स्टेप तो यही है कि आपको रिसीवर बनाना है किसी भी जर्नल लिंक को स्टार्ट करने से पहले। रिसीवर बन गया, उसके बाद में आपको क्या करना है, जर्नल बनाना है। जर्नल के लिए बस CRT JRN, वहाँ पे जर्नल का नेम और रिसीवर की डिटेल प्रोवाइड करके एंटर करना है। जैसे ही एंटर करोगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा, जर्नल टेस्ट JRN क्रिएटेड इन लाइब्रेरी शर्मित 1। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो बन गया, बट अगर आपको फिर भी इसको वेरीफाई करना है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता सिस्टम पे, तो आपको एक कमांड यूज़ करनी होगी, वर्क OBJ F4, और यहाँ पे जर्नल का नेम देना है। तो जैसे अभी हमने बनाया टेस्ट JRN, और लाइब्रेरी आप दे दोगे शर्मित 1। एंटर करते हैं आपको एक यहाँ पे दिखेगा, और इसका टाइप क्या दिखा रहा है, स्टार JRN। इसका मतलब हमारा एक ऑब्जेक्ट बना है टेस्ट JRN नेम से, जिसका टाइप क्या है, स्टार JRN, और किस लाइब्रेरी में बना है, शर्मित 1 में। ठीक है। अब इसके बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए इस ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि वर्क ऑब्जेक्ट कमांड क्या ऑब्जेक्ट के बारे में आपको देता है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन। उस पर आप ऑप्शन डेट लेके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्रिएशन डेट एंड टाइम, क्रिएटेड बाय यूज़र, सिस्टम क्रिएटेड ऑन, ऑब्जेक्ट डोमेन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि किसने चेंज किया, क्या बनाया है ना। तो ये भी आप कई बार इसकी भी नीड हो सकती है कि अगर हमारे को प्रोजेक्ट पे हम कोई वर्क कर रहे हैं और हमारे को देखना है कि कौन सा जर्नल कब बना था, या रिसेंट जर्नल हम यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो आप सिंपल ये 8 ऑप्शन लेके चेक कर सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमने पूरा प्रोसेस किसका देखा, हमने देखा कि कैसे हम जर्नल को बना सकते हैं, और कमांड कौन सी कवर करी, CRT JRN। तो हम हर सेशन में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड कर रहे हैं। पहले हमने थियोरेटिकल पोर्शन इसका कवर किया, फिर हमने CRT एक कमांड हमने क्रिएट जर्नल के लिए यूज़ करी थी, क्रिएट जर्नल रिसीवर के लिए वो यूज़ की। फिर हमने आज वाले सेशन में क्रिएट जर्नल की कमांड यूज़ की। तो ये सारा एक प्रोसेस है। ठीक है। वो कमांड्स कौन सी है, आई थिंक आपको याद होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आज का भी एक हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम हर सेशन के लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने आज के क्वेश्चन में वही रखा है, इसलिए मैं आपको अभी कमांड का नेम डिस्क्लोज नहीं कर रहा। तो अभी यहाँ पे मैं आपको स्क्रैच पैड ओपन करके दिखाता हूँ कि आज का क्वेश्चन क्या है हमारा। या फिर मैं
ओके, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन टाइप करके देता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है विच कमांड वी कैन यूज टू क्रिएट जर्नल रिसीवर। ठीक है, तो ये एक आज का क्वेश्चन है, और हर बार की तरह जैसे हर सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ये आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू के प्रिपेयरिंग के लिए। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा और जिसका कमेंट करेक्ट होगा, आंसर सही होगा, उसको हम पिन करेंगे। और मे बी इस सीरीज़ के एंड में उन सारे नेम को हम अपने सेशन में भी शोकेस करेंगे कि किसने सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर वहाँ पे मेंशन किए थे। ठीक है, ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है, प्लस जो लोग, जिन लोगों को ये इसमें अभी डाउट है, किसी को हो सकता है कमेंट अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। वो डायरेक्टली सेशन वॉक थ्रू करके और कमेंट सेक्शन में जब चेक करेंगे तो उनको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का एक आंसर है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ इस पे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर नोट करें। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।